नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपा शंकर शर्मा और बात हो रही है स्पोर्ट्स अपडेट की, क्रिकेट अपडेट की। लगातार नए से नए मुद्दे के लिए हम आपसे रूबरू होते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं नई खबरें, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, देश की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी। आज बात हो रही है उस मुद्दे की जिसके बारे में देश का हर व्यक्ति बात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद कप्तान पर सवाल उठे, कोच पर सवाल उठे, बदलाव के बयार की भी बात हुई। अब उस बयार में, उस बदलाव के दौर में क्या बदलाव हो सकते हैं, इसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा है। रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या इसमें और कोई झोल भी आ सकता है? और इसके साथ ही एक और जो बड़ा सवाल है कि वनडे और टी20, जैसा कि भारतीय टीम फॉर्मेट बदल कर चल रही है, वनडे में कोई और कप्तान होता है, टी20 में कोई और कप्तान होता है और टेस्ट के लिए कोई और कप्तान होता है। इस फॉर्मेट में जैसे हम आगे अब बढ़ने लगे हैं, इसमें एक और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रोहित शर्मा का विकल्प कोई बन सकता है, और अगर वो है तो कौन है? पूरी चर्चा करेंगे। और कुछ चेहरे हैं जिनके ऊपर चर्चाएं बड़ी जोर से चल रही हैं, उनका नाम सूची में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आ चुका है और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का पत्ता कट भी सकता है। आखिर क्यों ऐसा हो सकता है, क्यों ये चीजें होंगी, सब विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स संपादक इस वक्त विवेक। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। विवेक, रोहित शर्मा आगे कप्तान के रूप में जाते हैं और या नहीं जाते हैं, क्या संभावनाएं नजर आती है? सबसे पहले तो आप इस सवाल के लिए देखिए, मुझे लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा कप्तान के तौर पे जा रहे हैं और इंडिया वहां पे अच्छा करे, चैंपियन बनती है या नहीं बनती है, इंडिया का बहुत खराब मुझे लग रहा है। उसके बाद से रोहित शर्मा ही नहीं, 2-3 ऐसे खिलाड़ी और भी हैं जो रिटायर का अनाउंस कर सकते हैं, जो रिटायर ले सकते हैं, और वो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। आपको पता है कि टी20 से रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा संन्यास ले चुके हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी इन प्लेयर्स पे दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि इन तीनों प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कुछ खास रहा ही नहीं है। और जो लोग बात कर रहे हैं ना कि रोहित शर्मा ही नहीं, रोहित शर्मा तो चलो ठीक है, खराब फॉर्म से दौर है, विराट कोहली अच्छा खेल रहे हैं, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं, लेकिन आप उनके स्टैट्स उठा के देखिए, उनका परफॉर्मेंस बहुत बेकार रहा है। और वो एक ही फॉर्मेट नहीं, तीनों फॉर्मेट में। एक इनिंग याद आती है मेलबर्न में जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, वो एक तरफा मैच, मतलब हारे हुए मैच को जिताया था। उसके बाद से आप बता दीजिए विराट कोहली ने एक पारी ऐसी खेली हो जिसमें भारत हार रहा हो और उन्होंने जिताया। वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप होते गए, टी20 वर्ल्ड कप में वो पूरे मैच में फ्लॉप हुए, फाइनल में उन्होंने स्कोर किया। तो विवेक, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सचिन के साथ भी ऐसा हुआ था, तो वो कंपैरिजन भी होने लगा है अभी, तो क्या वो कंपैरिजन यहाँ पे सही है? सचिन तो अपनी गलती सुधारते थे ना। सचिन तो अगर उनके साथ नहीं होता था, वो सुनील गावस्कर से जाके बात करते थे, वो अपने लीजेंड से जाके, जो भी पूर्व क्रिकेटर होते थे उनसे जाके अपनी गलतियों के बारे में चर्चा करते थे, अपने कोच से बात करते थे, रणजी जाके खेलते थे, घरेलू क्रिकेट में जाके पसीने बहाते थे। विराट कोहली 2012 के बाद से रणजी ट्रॉफी नहीं खेला है। बताइए कितनी बड़ी बात है। अच्छा, आप अपने आप को क्रिकेट से ऊपर मान रहे हो ना, कि आप तो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलोगे, इंडिया के लिए खेलोगे, नहीं तो आप प्रैक्टिस मतलब खेलोगे ही नहीं। अब ये जो डिफरेंस इन्होंने बताया, विवेक ने जो डिफरेंस बताया कि सचिन को लेकर जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, उन्हें ये चीज समझनी होगी। सचिन तेंदुलकर के ऊपर जब सवाल उठने लगे कि वो लगातार आउट हो रहे हैं टेस्ट मैच के लिए, एक मैच ऐसा आया कि उन्होंने उस कमजोरी को देखते हुए वो बैटिंग का जो उनका फॉर्मेट था, उन्होंने पूरे मैच में ही नहीं खेला, वो उन्होंने शॉट ही नहीं खेला, और उसका नतीजा क्या रहा विवेक? डबल सेंचुरी मारा था। कवर ड्राइव पे वो लगातार कवर ड्राइव खेलने की कोशिश में आउट हो रहे थे, वही ऑस्ट्रेलिया टूर था। और जब उनको बोला गया कि नहीं आप कवर ड्राइव नहीं खेलिए, तो उन्होंने वो मन बनाया, उस पूरे मैच में उन्होंने कवर ड्राइव नहीं खेला था, उन्होंने दोहरा शतक ठोका था। तो विराट कोहली को सिर्फ इस टूर से नहीं, आप जेम्स एंडरसन याद है जब 2019 में सीरीज हुआ था, उसके बाद से लगातार वो कहा जा सकता है कि जेम्स एंडरसन ने पोल खोल दी थी कि विराट कोहली को ऑफ स्टंप पे बाहर गेंद डालिए और विकेट ले जाइए। विराट कोहली ने उसके बाद से अब तक उस पे काम नहीं किया, सुधार ही नहीं 5 साल हो गए। मतलब आपने क्रिकेट को अपडेट किया ही नहीं, अपने क्रिकेट को अपडेट किया ही नहीं है। जो आपने सीखा था, नतीजा रहा कि हम 3-1 से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से शर्मनाक हार लेकर वापस। वो तो छोड़िए, हम न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप हो गए। इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि न्यूजीलैंड से हम लोग सीरीज आ रहे हो, और हम इन्हीं की वजह से है। इसी के साथ में ही जहां विराट कोहली के ऊपर लोगों का गुस्सा है, स्टूडियो में भी आप देखिए माहौल गर्मा गया है, नाम आते गर्मा जाता है माहौल, स्थितियां ऐसी बन गई हैं। वही स्थिति अब रोहित शर्मा को लेकर है। अब कप्तान वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी अब क्योंकि पीछे रह गया सवाल, क्योंकि लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, और ये बात सिर्फ और सिर्फ किसी आम आदमी या फैन के लिए नहीं है।
ये बात है उन तमाम सीनियर्स प्लेयर्स की तरफ से भी जो बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, चाहे वो सुनील गावस्कर हों, कपिल देव हों या इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हों, चाहे भारत की ना हो, अन्य देशों के भी हों, उनकी तरफ से भी लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य मुद्दे की, यानी कि आखिरकार रोहित शर्मा के बाद में जिक्र किसका आता है। शुभमन गिल को लेकर जब वो अच्छी पारियां खेल रहे थे तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है ये भविष्य के कप्तान हो, इन्हें बड़ा मौका मिल सकता है, लेकिन गलतियां तो उन्होंने बहुत ज्यादा कर दी। गलतियां उन्होंने नहीं की, उन्होंने पाप किया है। आप देखिए कि आप जब आए थे तो आपने उन प्लेयर्स का पत्ता काट दिया जो कप्तानी की रेस में शामिल थे। श्रेयस अय्यर को वनडे टीम का कप्तान माना जा रहा था अगला। उसके बाद से केएल राहुल लिस्ट में शामिल थे, हार्दिक पांड्या थे, लेकिन आपके आने के बाद आप पर चयनकर्ताओं ने इतना भरोसा किया कि आपको हर फॉर्मेट का कप्तान का दावेदार मान लिया और आपने काम किया। क्या किया? आपके बल्ले से रन निकल रहे हैं। 2022 के बाद से आपने टेस्ट क्रिकेट में किसी भी एशिया के बाहर किसी कंट्री में आपने हाफ सेंचुरी तक नहीं मारी है। आप किस लेवल का क्रिकेट खेल रहे हो? सबसे बड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड है ये। आपको हम बता दें, हमारे दर्शकों को एक बार दोबारा से बता दें कि विदेश की धरती पर शुभमन गिल लगातार फ्लॉप हुए हैं और अब तो ये कहा जाने लगा है कि भारत से बाहर निकलते ऐसा लगता है कि उनको डर लगता है कि भारत के बाहर अगर खेल लेंगे तो कोई उनकी पिटाई कर देगा। ये स्थिति उनकी होती है, वो स्कोर ही नहीं करते हैं विदेशी धरती पे जाके, और ये कमजोरी कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को भी समझनी होगी। आखिरकार कहाँ वो कमजोर पड़ रहे हैं, उसमें सुधार की जरूरत है। तो यानी कप्तानी के मामले में हमारी तरफ से तो फेल हो गए। और बात करते हैं तीनों और जो चेहरे जिनको लेकर जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, तो मैं वही कह रहा हूं कि शुभमन गिल का परफॉर्मेंस इतना खराब रहा है कि आप उनको अब मतलब कप्तान तो उप कप्तान तो छोड़िए, आप टीम में वो जगह बना रहेंगे नहीं, इसमें भी सवाल है। बड़ा सवाल क्योंकि जायसवाल का परफॉर्मेंस देखिए, हर वनडे में तो डेब्यू का इंतजार है, टी20 और टेस्ट में उन्होंने साबित कर दिया है कि भाई एक प्लेयर है जो अपनी जगह पक्की कर चुका है टीम में। तो जायसवाल का वनडे में स्थान पक्का है। अब शुभमन गिल को उस स्थान के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो रोहित जायसवाल के साथ ओपनिंग करेंगे। जायसवाल को आप अगर बाहर करते हैं तो बहुत बड़ा अन्याय होगा उस प्लेयर के साथ, हो जाएगी वो बहुत बड़ी। तो शुभमन गिल की जगह भी टीम में नहीं बन सकती, टीम में रह सकते हैं, प्लेइंग 11 जगह बहुत मुश्किल है। तो जिस प्लेयर को आप प्लेइंग 11 में नहीं रख रहे हो तो उसको आप कप्तानी का दावेदार तो मानो ही मत। इसके अलावा अगर अब दूसरे खिलाड़ी की बात करें कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको कप्तान बनाया जा सकता है, तो उसमें सबसे पहला नाम श्रेयस अय्यर है। 4 नंबर पर युवराज सिंह के जाने के बाद। श्रेयस अय्यर को क्यों चुना आपने? श्रेयस अय्यर को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि 4 नंबर पर जब युवराज सिंह के जाने के बाद टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स देख रहे थे, बहुत सारे प्लेयर्स आजमाए उन्होंने, लेकिन तलाश कहां खत्म हुई जब श्रेयस अय्यर ने 4 नंबर पर आके परफॉर्म करना शुरू किया। उनके रिकॉर्ड देखिए, 49 का रिकॉर्ड है अभी, और उन्होंने ज्यादा लगभग 70 के आसपास मैच खेले हैं। तो ये दिखाता है कि वो प्लेयर कितना परिपक्व है। और अभी जो विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा है उसमें दमदार परफॉर्म कर रहे हैं, यानी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बिल्कुल। उन्हें टीम से बाहर क्यों किया गया? टीम से वो वनडे टीम से बाहर कहां है, वो वनडे टीम में खेल ही रहे हैं। टेस्ट मैच में उनको मौका नहीं मिलता। टेस्ट में, हाँ बिल्कुल, टेस्ट में उन्होंने खराब परफॉर्म किए थे, रन नहीं बनाए थे। और एक प्लेयर का कभी ना कभी वो लो पॉइंट आता है जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो और मुझे लगता है कि वो ठीक किया गया, ताकि आपको बोल दिया गया। बीसीसीआई की एक चीज तो बहुत अच्छी है कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो ना, हालांकि ये सबके लिए लागू भी नहीं होता, आप सूर्य कुमार यादव टी20 पर परफॉर्म करते हैं तो आपको वनडे में भी खिला देते हो और टेस्ट में भी खिला देते हो। वनडे में आपने उस प्लेयर संजू सैमसन की जगह छीन ली और रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप की टीम में जबकि उनकी जगह नहीं बनती थी। तो ये प्लेयर बीसीसीआई का दोहरा रवैया ना सब प्लेयर्स के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, आपने अय्यर के लिए कहा कि उन्हें कप्तानी का आप मान सकते हैं कि अब भविष्य के अंदर वो कप्तान बन सकते हैं, क्योंकि अच्छा उन्होंने प्रदर्शन यहाँ पे किया है। कोई और भी चेहरा है आपकी नजर में? इसके बाद से मेरे हिसाब से केएल राहुल है, वनडे के एक बेहतरीन बल्लेबाज, और व्हाइट बॉल के सबसे एक होता ना कि अगर आपको तेज बैटिंग करनी है तो केएल राहुल से उम्मीद कर सकते हो। अगर आप पिच खराब है, वनडे का वर्ल्ड कप का फाइनल सबको याद होगा कि जब सारे बल्लेबाज ढह गए थे तो वही एक बल्लेबाज था जो इंडिया का टिका हुआ था और उसने कम से कम उतना स्कोर बनाया जहां से भारतीय गेंदबाज लड़ सकते थे। तो वो एक ऐसे बैट्समैन है और टीम में उनकी जगह पक्की है। जैसा कि वनडे और टी20 की बात हो रही है, वनडे में क्या केएल राहुल वैसी परफॉर्मेंस कर सकते हैं धमाकेदार? हम चाहें उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने कई मैच में खेला है और लगातार उनका तीसरा या चौथा मैच में अर्धशतक पक्का है। आप उनके रिकॉर्ड्स को उठा के देखिए, उसके जैसा बल्लेबाज अभी 2-3 साल में वनडे में तो इंडिया को नहीं मिला है।
रोहित शर्मा ने भले लगाए होंगे सबसे ज्यादा 2 शतक लगाए होंगे, बहुत आक्रामक पारियां खेली हो, लेकिन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों से अच्छा नहीं रहा है। तो रोहित शर्मा का माना जा रहा है कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच होगा, उसके बाद इंडिया हारे जीते उनका संन्यास लेना लगभग तय माना जा रहा है। और नहीं लेते हैं ना तो वो ले लेना चाहिए भाई। आपको जब बच्चे बोल रहे हैं ना कि आप जब जिन बच्चों ने आपको स्टार बनाया ना, जिन क्रिकेट फैंस ने आपको स्टार बनाया ना, वही बच्चे वही फैन आप पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई वो नहीं देखना चाहते आपका क्रिकेट, आपका 8 बॉल 9 बॉल की पारियां नहीं देखना चाहते। संभलने की जरूरत है और कहीं ना कहीं वो जो सम्मान आपने अभी तक क्रिकेट के थ्रू इस देश से आपने प्राप्त किया है, पूरी टीम मैनेजमेंट की तरफ से प्राप्त किया है, वो सम्मान भी बना रहना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। तो उस सम्मान के साथ में आप विदा हो तो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय कि फ्लॉप कहलाने के बाद में। इसके साथ ही इन्होंने जिक्र किया एक तो श्रेयस अय्यर का, 2 नाम आप देख लीजिए। शुभमन गिल का पहले नाम था लेकिन वो अब बाहर हो गए। श्रेयस अय्यर का इन्होंने जिक्र किया, केएल राहुल का जिक्र किया। क्या एक और नाम है जो टीम इंडिया में कप्तान का रूप बिल्कुल, और वो नाम ना बहुत अच्छा है क्योंकि अब जब वो नाम है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या भी एक टाइम पे वनडे टीम के कप्तानी के दावेदार थे, लेकिन मैंने बोला ना जैसे शुभमन गिल ने आए और घरेलू पिचों पे उन्होंने रन बनाना शुरू किया, सबको लगा कि भाई ये तो विराट कोहली का वो दावेदार आ गया है, बहुत अच्छा प्लेयर है, रन बना सकता है, फ्यूचर है टीम इंडिया का। लेकिन आप फ्यूचर नहीं हो, आप जिस तरीके से आपने विदेशी सरजमी पे रन बनाया ना, आप नहीं है। तो मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं ने भी तलाश करना शुरू कर दिया कि भाई अगर ये नहीं तो कौन। तो मुझे लग रहा है कि वो तीसरा दावेदार हार्दिक पांड्या है, क्योंकि जिस तरीके से वो किसी भी टीम को बैलेंस करते हैं ना, आपको उनसे 10 ओवर चाहिए, 10 ओवर डाल सकते हैं। हार्दिक पांड्या के लिए आप क्या चाहेंगे कि वनडे या T20 या फिर टेस्ट में भी? देखिए, मैं चाहूंगा कि टेस्ट में उनको ना आजमाया जाए, क्योंकि आपके पास इतने प्लेयर है ना कि आप अलग अलग फॉर्मेट के लिए पूरी टीम बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही रहने दीजिए, वनडे और T20 खिलाइए। टेस्ट में आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी मिल चुके हैं, इसके अलावा और भी कई बैट्समैन घरेलू क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं जो आ सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में और अच्छी बैटिंग के साथ बॉलिंग कर सकते हैं। तो आप मुझे नहीं लगता कि उनको मतलब टेस्ट क्रिकेट के मिला के उनका करियर खराब किया जाए, अभी नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं वनडे और T20 पे हम फोकस करते हैं। अच्छा, T20 में एक और नाम है सूर्य कुमार यादव, T20 के लिए बेस्ट भी माने जाते हैं। बिल्कुल, उनको कप्तान बना दिया गया है, बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही उन्होंने आपको बदलाव की उम्मीद लगती है या ये मुझे नहीं लगता कि उनको बदलना चाहिए, क्योंकि सूर्या जैसा बैट्समैन इंडिया को मिलना बहुत मुश्किल है। और जिस लय में वो क्रिकेट खेलते हैं ना, जिस तरह से वो गेंदबाजों को धोते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब गेंदबाज भी जब उतरते होंगे ना बॉलिंग करने और लगता होगा यार सूर्या आ गया, तो मुझे लगता है वो भी कहते होंगे यार आज या तो दिन खराब है या मेरा लक खराब है। बिल्कुल 360 डिग्री वाला जो प्लेयर है, वो प्लेयर कहां मार देगा, कैसे मार देगा, उसको नहीं फर्क पड़ रहा है पिच कैसी है, बॉलर सामने कौन है, उसको बाउंड्री से भी फर्क नहीं पड़ता कि कितनी छोटी बाउंड्री है कितनी बड़ी बाउंड्री, उसको मारना है कहीं भी मार देगा, बस फील्डर से भी फर्क नहीं पड़ता कि फील्डर कहां है। तो वैसा बैट्समैन मिलना बहुत मुश्किल है। एक और चीज है, सूर्य कुमार यादव का एक और बेनिफिट ये है कि वो टेक्निक के साथ मारते हैं, ऐसा नहीं कि तुक्के मार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वही देखने में अच्छा, वही सबसे आपको देखो, आपके अंदर कुछ अलग होता है ना, तभी आपको लोग देखना पसंद करते हैं या लोग आपको आपकी बैटिंग पसंद करने लगते हैं। तो सूर्या में वो कला है कि यॉर्कर गेंद को भी आप पीछे खेल सकते हो, उस पे छक्का मार सकते हो। डिविलियर्स की बात कर सकते हैं हम लोग, तो डिविलियर्स भी इसी तरह के बल्लेबाज थे। बिल्कुल, डिविलियर्स से हालांकि तुलना नहीं की, डिविलियर्स बहुत बड़े बल्लेबाज थे और वहां तक पहुंचने में सूर्या को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारतीय डिविलियर्स सूर्य कुमार यादव, हाँ ये कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, हमारे टीम के खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं, तो हम फिर इंडिया के जो हमारे खिलाड़ी हैं उनसे वर्ल्ड में किसी से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और हम यही कहेंगे कि हाँ, ये जो खिलाड़ी हैं बहुत अच्छे हैं और ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है इन्हें, लेकिन उसको आगे जाके साबित भी करना होगा, उस प्लेटफॉर्म पे टिके भी रहना होगा। नंबर 1 आप बन जाते हैं किसी टीम के लिए, कहीं किसी भी कंट्री के लिए, लेकिन आपको उसमें कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको लगातार अच्छा खेलना होगा, तब जाके आप नंबर 1 बने रहेंगे। फिलहाल कप्तान को लेकर आज चर्चा हुई है इस पूरे विषय में। आज पूरे लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर और बातचीत करेंगे। कप्तान के लिए फिलहाल 3 विकल्प नजर आ रहे हैं, जैसा कि अय्यर है, इसके साथ में ही हार्दिक पांड्या है और इसके साथ में ही एक और नाम केएल राहुल, जिन्होंने टेस्ट मैच में भी अपनी तरफ से अच्छी पारी खेल के दिखाई है। यानी कि 3 नाम फिलहाल नजर आते हैं। शुभमन गिल, जिनके पास में ज्यादा मौका था पर उन्होंने गंवा दिया, फिलहाल ये नजर आता है। क्रिकेट अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, नए मुद्दों को लेकर हम आएंगे, उनको लेकर बातचीत की जाएगी, आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाएंगे। बने रहिए पत्रिका के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।